आज हम एफएफएल के बारे में बात करेंगे, फौजी फूड्स लिमिटेड। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। आज इसका जो काम हुआ है वो है 57 मिलियन, यानी कि तकरीबन 5.25 करोड़ का इसमें काम हुआ है। और दूसरी वजह यह है कि तकरीबन 1 साल के बाद ये एक ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है जिसको हम डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है। तो डाउनवर्ड ट्रेंड से ये जहाँ पर एक दफ़ा इसने कोशिश की थी निकलने की, ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ, और आज एक दफ़ा फिर इसने निकलने की कोशिश की और उसमें कामयाब हो गया। तो ट्रेंड जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन इसकी 1 साल से लगी हुई है उसको क्रॉस नहीं कर सका। आज उसने क्रॉस किया है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, लेकिन 200 की मूविंग एवरेज उसने ब्रेक की है, लेकिन उसके बाद नीचे आ गया। तो अभी इसमें एक्टिविटी स्टार्ट हुई है और इसको आपने देखना है कि आप इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पेनी स्टॉक है, बेसिकली पेनी स्टॉक कह सकता हूँ इसको मैं। आज इतने हाई लेवल के ऊपर अगर कोई भी स्टॉक 10 रुपये से नीचे है तो मैं उसको पेनी स्टॉक ही बोलता हूँ। और पुराने इसके लेवल आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह इसने एक मूव बनाई थी। दिसंबर 2023 में 11 रुपये 86 पैसे हाई लगा था इसका, ठीक है। तो 11 रुपये 86 पैसे जाने के लिए इसको सबसे पहला है जो उसका लेवल है 9 रुपये 83 पैसा है, 983। अभी इसने तकरीबन सितंबर में ही उसको क्रॉस करने की हाई लगाया है। वो लेवल क्रॉस अगर हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा इसके अंदर मूव आ सकती है और 12 रुपये तक तो कम से कम जा सकता है। उसके बाद ये मूव क्या बनाएगा उसके बाद देखेंगे। बट अभी का जो लेवल है वो है 983 अगर क्रॉस करता है तो टेक्निकली बेहतर हो जाएगा। ज़रा सी वॉल्यूम बहुत बड़े इसके अंदर, मैंने कहा जाके देखूं और मैंने इसका चार्ट देखा तो मुझे फ़ील हुआ कि आपके साथ इसको शेयर करना ज़रूरी है। आप इसको देखें अपने हिसाब से कि आपकी बाइंग पे ऊपर आता है नहीं आता। मैं ये मेरी वो 103 कंपनीज़ में आई थिंक शामिल नहीं है जिनका मैं डेली एनालिसिस करता हूँ। तो A+ में तो खैर अभी नहीं आया किसी भी सूरत में। वॉल्यूम ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर और मैं आपको पॉजिटिव बताऊं कि जब ये ऊपर गया ना, यहाँ ये देखें ये 4 कैंडल्स ऊपर की बनी हैं तो कितना अच्छा इसके अंदर वॉल्यूम हुआ है। ये भी यहाँ पर इस जगह से इस जगह, ये मैं आपको दोबारा इसको मिटा के ये देखें, इस जगह से इसके अंदर ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है इसमें इसके अंदर तेज़ी नज़र आ रही है। जब तेज़ी नज़र आती है तो देखें इसमें कैसा माल उन्होंने इकट्ठा किया, कितना वॉल्यूम हुआ है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह जो इसकी पॉजिटिव बात ये है कि यहाँ से ये डाउन थोड़ा नीचे गया, यहाँ से नीचे रहा तो वॉल्यूम भी देखें कैसे नीचे रहे हैं, वॉल्यूम भी डाउन थे। और यहाँ पे 2 दिन में आप देखें कि 2 दिन में जब इसके अंदर आपको थोड़ी सी तेज़ी नज़र आती है तो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है इसके अंदर। तो जब ये ऊपर की तरफ गया है वॉल्यूम के साथ गया है, और जब ये नीचे रहा है तो वॉल्यूम कम रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं हो सकी। जब भी बाइंग होती है ज़रा तेज़ी के साथ बाइंग होती है। तो ये 2-4 पॉइंट्स थे, मैंने कहा आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ चार्ट को डिस्कस करने का मतलब ये है कि आप डिफरेंट चार्ट देख सकें और इस तरह के पॉइंट्स जो हैं वो आप बनाएं और अपने पॉइंट्स पूरे करें और किसी भी स्टॉक में आप बाय कर सकते हैं, बट अपने पॉइंट्स पूरे करने के बाद विद स्टॉप लॉस। छोटे आइटम में जैसे एफएफएल है, जो पेनी स्टॉक्स हैं, इनमें स्टॉप लॉस का बड़ा प्रॉब्लम है। इनमें स्टॉप लॉस ज़्यादातर हिट हो जाते हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग इसमें स्टॉप लॉस नहीं रख पाते, और स्टॉप लॉस ना रखने की वजह से लोग पेनी स्टॉक्स में बहुत नुकसान करते हैं। जो 90% हमारे जो स्टॉक्स में जो इन्वेस्टर्स लॉस करते हैं वो इन्हीं पेनी स्टॉक्स की वजह से करते हैं। तो बहुत मुश्किल है इनको डिस्कस करना, लेकिन लोगों को अवेयर भी करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आंखें बंद नहीं करता, डिस्कस लाजमी करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।